हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं उस सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही सॉल्व कराए जाते हैं कि कोई क्वेश्चंस गलत ना हो, किसी के आंसर गलत ना दिए हों। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस गलत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। और हाँ, जिन्हें PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका PDF जो है अपलोड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित हैं? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार। केवल एक सही है, केवल एक और दो, एक, दो और तीन, या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये चारों क्षेत्र आते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर संचार हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति मसालों के उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति या फिर रजत क्रांति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी उद्यमी को उत्पादन के संचालन हेतु प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। मानव पूंजी सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है। बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को, उन किसानों को जिनके पास कुछ संसाधन तो है परंतु धनाढ्य नहीं है, या फिर बड़े जमींदार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर वो धनाढ्य नहीं है, उन्हें बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। भारत में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ समिति दी गई है और उसके क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन सी समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक है। अगर हम बात करें रंगराजन समिति की, रंगराजन समिति का जो संबंध है वह PSC शेयर में विनिवेश से संबंधित है। ऑप्शन मतलब तीसरा हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से। कोई केलकर समिति का संबंध कर सुधार से है और मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सुधार से। तो रंगराजन समिति का PSC में शेयरों के विनिवेश से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से, केलकर समिति का संबंध कर सुधार से है और मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से विनिवेश के कौन से उद्देश्य हैं? सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना, प्रतिस्पर्धा और बाजार विनिमय लागू करना, स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 और 2। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 इसके जो है सही है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। निम्नलिखित में से कौन से RBI के चलनिधि समायोजन सुविधा के भाग हैं? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर या बैंक दर। 1 और 2, 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, 4, कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। RBI की जो चलनिधि समायोजन सुविधा का भाग है वह रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर है। ऑप्शन ए सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में या फिर मथुरा में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह है आपके मथुरा में। नेक्स्ट देखिए।
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, कुछ संस्थान दिए गए हैं और स्थिति दी गई है। तो इसे जो है आपको बताना है कि कौन सा संस्थान जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, ये आपके नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी कहाँ पे है, यह है आपके मेरठ में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल यह कहाँ पे है, यह है आपके आगरा में। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी मेरठ में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल यह है आपके आगरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा 4321। ठीक है, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4312। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है या कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। आपको बताना है कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यह कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ऑफ टेक्नोलॉजी यह है आपके वाराणसी में। ठीक है, दूसरा है आपका भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है, आपके लखनऊ में है। फिर आपका निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है, यह है आपके निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, यह आपके झांसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4321। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला हॉकी के लिए 2020-21 रानी लक्ष्मीबाई सम्मान किसे दिया गया था। यह क्वेश्चन पुराना है लेकिन इसका आंसर जो है वो सी है, वंदना कटारिया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1942 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1972 में उर्दू अकादमी संस्थान की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, बांदा में, कानपुर में, चित्रकूट में या फिर सोनभद्र में। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, 1985 में, 1990 में, 1995 या 1997। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली और जयपुर। यह भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कब किया था, 8 दिसंबर 2018, 7 दिसंबर 2017, 7 दिसंबर 2016 या फिर 8 दिसंबर 2015। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। 23 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए फैजाबाद जंक्शन का। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया था, 5 अगस्त 2021 को, 18 अगस्त 2021, 13 नवंबर 2021 या 13 अक्टूबर 2021। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 13 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वह किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जीआई टैग से क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर जौनपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में आयोजित आईपीएल के 14वें सीजन में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को, ये क्वेश्चन पुराना ही से छोड़ दीजिए, हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी को। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग के टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं,
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 जिले। हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई ड्रामा फिल्म कुंजगल किस भाषा की फिल्म थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह तमिल भाषा की फिल्म थी। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में से किस उपलब्धि है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपलब्धि हेतु दिया गया है? लिथियम, ये भी क्वेश्चन पुराना, इसे भी छोड़ दीजिए, ये करेंट के हैं, पुराने हैं तो इससे कन्फ्यूजन होगा। हाँ देखिए, बौद्ध धर्मस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान, बोध गया बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जहाँ पे हुआ था, कुशीनगर बुद्ध ने जहाँ पहला उपदेश दिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो है आपका आंसर ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। लुम्बिनी यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में इन्होंने पहला उपदेश नहीं दिया था। भास्कराब्दा नामक लूनी सोलर कैलेंडर को हाल ही में किस राज्य द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई है? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम सरकार द्वारा। अमृत मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य है 4700 शहरी स्थानीय निकायों में पानी की 100% आपूर्ति करना। इस योजना को 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अनिवार्य किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ बाघ रिजर्व दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो या फिर तीनों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पलामू झारखंड में। बांधवगढ़ और बांदीपुर ये 2 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं इसमें जिसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें आपको बता दें कि बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, जिसमें पुर लगा है वो कर्नाटक है, जिसमें गढ़ लगा है वो आपके मध्य प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था? रिपन के समय, लिंटन के समय, कॉर्नवालिस के समय या फिर कर्जन के समय? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को माना जाता है और इसी के समय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य उपबंध के रूप में जाना जाता है? ग्राम सभा का गठन, SC/ST समुदाय को आरक्षण, पंचायतों को वित्तीय अधिकार सौंपना? इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, एक और दो, दो और तीन या तीनों? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। मतलब ग्राम सभा का गठन किया गया था, SC/ST समुदाय को आरक्षण दिया गया था और पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिया गया था। यह इसका मतलब शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। पेशा अधिनियम को निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, भूरिया समिति, राज्य मन्नार समिति या स्वर्ण सिंह समिति? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरिया समिति। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका ही न्यायिक सक्रियता है। कार्यपालिका में विधायिका के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के कारण इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम या 50वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 96वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 163 में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दंड, विराम और क्षमादान की शक्ति दी गई है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं।
राज्यपाल पर महाभियोग चलाने की सिफारिश किस आयोग या समिति द्वारा की गई थी? पुच्छी आयोग द्वारा, सरकारी आयोग द्वारा, राजमन्नार आयोग द्वारा, तारापोर समिति, किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पुच्छी आयोग द्वारा, जिसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को ऐसे न हटाया जाए, उसे हटाने के लिए महाभियोग चलाने की व्यवस्था की जाए और उसमें राज्यों की भूमिका का भी निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट देखिए, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? विधान परिषद की स्थापना की बात कर रहे हैं अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 174 या अनुच्छेद 275। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 162 के तहत। ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 162 नहीं है, अनुच्छेद 169 है। ठीक है, 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर उसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, उसकी समाप्ति या उसकी स्थापना का प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 169 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में हस्ताक्षरित करने की सिफारिश की थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने से क्या अभिप्राय है? राज्य सरकार का निलंबन और संबंधित राज्य में केंद्रीय शासन का लागू होना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जाना, राज्य को केंद्र शासित राज्य घोषित करना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति का राज्य में जाना। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, राज्य सरकार का निलंबन और संबंधित राज्य में केंद्र शासन लागू होना। मतलब जो है संबंधित जो राज्य है उसके संदर्भ में सभी निर्णय जो है वो केंद्र द्वारा लिए जाते हैं। राजद्रोह कानून का मसौदा किस ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ द्वारा तैयार किया गया था? थॉमस मैकाले द्वारा, कर्जन द्वारा, जेम्स स्टीफन द्वारा या कार्नवालिस द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मैकाले द्वारा जो है राजद्रोह कानून का मसौदा तैयार किया गया था ब्रिटिश काल में। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश या फिर ईरान? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, श्रीलंका के साथ। जैविक विविधता अभिसमय का सचिवालय किस देश में स्थित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, गोरखपुर में या फिर इटावा में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किब्बर अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, सेंचल अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में, भीमा शंकर अभयारण्य राजस्थान में है, सीता माता अभयारण्य है मध्य महाराष्ट्र में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन या फिर तीन और चार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीन और चार सही हैं, सॉरी तीन और चार गलत हैं, जबकि एक और दो जो है वो सही है। किब्बर अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश में और सेंचल अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती मामले में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे को बदला जा सकता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, संविधान के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये जो है वो किया गया था, ठीक है, निर्णय दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।